Morning to all. This is Science Class 6, Chapter 14, Water. In our previous class, we have read activity first, water cycle, and activity second. Today, we will read about loss of water by plants. You have learnt in Chapter 7 that plants need water to grow. हम पहले ही पढ़ चुके हैं Chapter 7 में प्लांट को ज़रूरत होती है पानी की ग्रो होने के लिए. Plants use a part of this water to prepare their food and retain some of it in their different parts. Plant पानी का उपयोग खाना बनाने के लिए और बचे हुए पानी को पौधे के विभिन्न भागों में भेज देता है. Remaining part of this water is released by the plant into air as water vapor through the process of transpiration. शेष बचे हुए पानी के भाग को हवा के द्वारा प्लांट रिलीज कर देता है एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. यानी कि ये जो पानी की भाप होती है इसे ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है. डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7? क्या आपको याद है ऑब्जर्विंग जो हमने ऑब्जर्व किया था ट्रांसपिरेशन वाटर का प्लांट में एक्टिविटी 4 में चैप्टर 7 में? वाटर वेपर एंटर द एयर थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. वाटर वेपर एंटर करता है एयर के थ्रू एवापोरेशन से और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से. इज इट लॉस्ट फॉर एवर? क्या ये हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है? नो, वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी. नहीं, ये दोबारा से वापस आ जाता है जैसे कि अब हम देखेंगे. हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्स? क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं? टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर. एक ग्लास ले लें आधा पानी भरा हुआ, पानी से आधा भरा हुआ. वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ. और ग्लास के बाहर का जो पोर्शन है उसको साफ कपड़े से पोंछ दें. ऐड सम आइस इनटू द वाटर. कुछ बर्फ़ के टुकड़े उसमें ऐड कर दें. वेट फॉर 1 or 2 minutes. 1-2 मिनट के लिए उसे वेट करें. ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. फिगर 14.6. ऑब्जर्व करें क्या चेंजेस आते हैं ग्लास के बाहर वाले सरफेस पर. फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास. कहाँ से ये पानी की बूंदें अपीयर हो गई ग्लास के आउटर साइड में? The cold surface of the glass containing iced water cools the air around it, and the water vapor of the air condense on the surface of the glass. The cold surface यानी कि ठंडा जो सरफेस है ग्लास का वो कंटेन करता है आइस्ड वाटर को और ठंडा करता है क्योंकि उसके चारों तरफ बाहरी तरफ हवा होती है अराउंड इट, है ना, एयर अराउंड इट. एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस ऑन द सरफेस. और जो वाटर वेपर होती है वो कंडेंस हो जाती है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है और ग्लास के सरफेस पर आ जाती है. ग्लास के सरफेस पे इकट्ठी होके जमने लगती है, जमा हो जाती है. वी नोटिस्ड दैट दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5. चैप्टर 5 में हमने एक्टिविटी 7 में कंडेंसेशन की प्रोसेस को नोटिस किया था, देखा था. सो स्टूडेंट, यू विल हैव टू मेक द फिगर 14.6 with neat and clean on your notebook. The process of condensation play an important role in bringing water back to the surface of the earth. यानी कि कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, भूमिका निभाती है पानी को वापस लाने में धरती की सरफेस से यानी कि अर्थ की सरफेस से. हाउ डज इट हैपन? कैसे ये होता है? एज वी गो हायर, जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊंचाई पर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस से अर्थ के, इट गेट्स कूलर, ये ठंडा हो जाता है. वैन द एयर मूव अप इट गेट कूलर एंड कूलर. जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ जाती है वो ठंडी होने लग जाती है और ठंडी होने लग जाती है. एट सफिशियंट हाइट, एक सफिशियंट हाइट पर, पर्याप्त ऊंचाई पर, द एयर बिकम्स सो कूल, हवा बहुत ठंडी हो जाती है. दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट. और इस ठंडे होने की वजह से वाटर पेपर जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन इट कंडेंस टू फॉर्म ऑफ, यानी कि कंडेंस होकर
वाटर वेपर कंडेंस होकर इस जगह पर एक छोटी बूंद के रूप में बन जाती है जिसे हम ड्रॉपलेट कहते हैं. इट इज़ दीज टाइनी ड्रॉपलेट फ्रॉम remain floating in air and appear to us as clouds. ये जो छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि हवा में तैरती रहती हैं वो अपीयर रहती हैं और क्या बन जाती हैं, क्लाउड्स. टू अस एज क्लाउड, क्लाउड के रूप में हमें दिखाई देने लग जाती हैं. ये भी छोटी ड्रॉपलेट्स एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और हवा में तैरती रहती हैं तो इसे ही हम क्लाउड कहते हैं. ये क्लाउड के रूप फॉर्म में आ जाती है. फिगर 14.7. This figure is also you will have to make in your notebook. It so happen that many droplets of water come together to form larger size drops of water. ये जो घटना होती है इससे मैनी ड्रॉपलेट, बहुत सारी ड्रॉपलेट एक साथ इकट्ठा होकर बड़े साइज बना लेती हैं पानी की बूंदों की. सो ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल. जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं तब ये गिरने लग जाती हैं. दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप आर वॉट वी कॉल रेन. इन गिरती हुई बूंदों को हम रेन कहते हैं. इन स्पेशल कंडीशन इट मे ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो. कुछ विशेष परिस्थितियों में ये ओले और बर्फ के रूप में भी गिरती हैं. दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इन टू एयर बाई एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, form clouds and then comes back to the ground as rain, hail और snow. इस तरह पानी का जो फॉर्म होता है वाटर वेपर का वो एवोपरेशन के द्वारा जाता है और ट्रांसपिरेशन और क्लाउड के फॉर्म में वापस होता है और रेन और हेल और स्नो के फॉर्म में नीचे हमें दिखाई देता है, ग्राउंड पे आ जाता है. ओके स्टूडेंट, सो टुडेज क्लास फिनिश हियर. टुमारो वी विल स्टार्ट back to the oceans. Thank you. Have a nice day.